योर नेम देखो, योर नेम देखो, योर नेम देखो। सारे मुल्क मुझे बोल रहे हैं कि योर नेम देख, योर नेम देख, योर नेम देख। तो मैंने उनसे पूछा कि योर नेम मूवी में है क्या। यही मेरा पहला रिएक्शन था योर नेम मूवी देखने से पहले। उसके बाद क्या, मैंने मेरे ज़िंदगी के कुछ चुनिंदे घंटों को व्यर्थ करके ये मूवी देख ली। फिर इसके बाद मेरा रिएक्शन था, हाँ उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर ले। सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर के नाम है माकोतो शिनकाई, जिन्होंने और भी बहुत सारे जापानीज फिल्म को डायरेक्ट किया है, लेकिन ये वाली मूवी उन सब से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस मूवी के और भी 2 पार्ट्स है। मतलब कि डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, थीम्ड सक्सेसर है। थीम सक्सेसर का मतलब है इस मूवी के साथ स्टोरी लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन मूवी का कलर, एनिमेशन या फिर और भी सारी स्केल में मूवी के साथ थोड़ा थोड़ा थीमेटिक कनेक्शन होगा। इसीलिए ये 3 मूवी को मिला के थीमेटिक ट्रिलॉजी भी कहा जा सकता है। तो इसके बाद इस मूवी के एनिमेशन क्वालिटी के बारे में थोड़ा बात कर ली जाए तो स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से, जहाँ पर आसमान से कुछ मिटियोर टाइप गिर रहा था, और उसके बाद जो एनिमेशन क्वालिटी का पंप अप दिखा मेरे को, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा तो पूरा दिमाग हिल गया। मैं सोच रहा था मैं इतने टाइम से ये मूवी देखा क्यों नहीं, मैं टाइम क्यों नहीं निकाला, इतना देर क्यों कर दिया मैं जिंदगी में। कब रिलीज हुआ था, 2016 में शायद से रिलीज हुआ था। मतलब कि एक एक फ्रेम का जो एनिमेशन है परफेक्ट 4K क्वालिटी में सुपर अल्ट्रा HD आवे, मैं इसको मेरे मोबाइल का वॉलपेपर लगा लूँ। मजाक से हटके इस मूवी का एनिमेशन क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। देखिए, और बाकी एनीमे जो भी है, डेमन स्लेयर रिसेंटली इन्फिनिटी कैसल आर्क से बहुत ज़्यादा बम्प अप दिखा उस एनीमे में, लेकिन ये वाला योर नेम मूवी में कलर डिज़ाइन, नेचुरल लाइटनिंग, मतलब कि लाइटिंग, एनवायरनमेंट, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। टोक्यो को दिखाया गया है और इतामोरी विलेज को दिखाया गया है इसमें। टोक्यो की जो बिजीनेस, मतलब कि वहाँ के लोग जो काम करते हैं, वहाँ का ट्रेन स्टेशन, इतामोरी विलेज में जो हिल्स है, रिवर्स है, पीपल्स है, वहाँ का कल्चर, सब इतना डिटेल में एनिमेट किया गया है। मैं इस एनिमे मूवी को देख के इतना बड़ा फैन हो गया। ये ऐसा एनिमेशन किया जा सकता है। और बाकी रिसेंटली वन पंच मैन का मैंने देखा, वन फ्रेम मैन लग रहा था सीजन 3 में, उसका इसके साथ कंपेयर करने के मतलब कि एक तो आसमान के चांद का टुकड़ा है, एक ज़मीन के नीचे धंस चुका है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली बहुत हाई है इसका एनिमेशन क्वालिटी और दूसरे एनिमेशन के साथ, एनिमे के साथ। फिर उसके बाद मैं स्टोरी लाइन के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट अगर एनिमे है उसके तुरंत बाद स्टोरी लाइन है, क्योंकि स्टोरी लाइन थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल था, लेकिन ट्विस्ट भी बहुत अच्छे हैं इस मूवी में। तो अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो मुझे पहले इस मूवी का पोस्टर देख के लगा था ये रोम कॉम मूवी होगा या फिर कोई रोमांटिक ड्रामा मूवी होगा, जो कि अक्सर ये एनिमेटेड एनिमे मूवीज होते हैं, लेकिन आई वॉज टोटली रॉन्ग। क्योंकि इस मूवी में स्टोरी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऊपर से मैं बताऊंगा, अभी स्पॉइलर नहीं है इसमें, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बॉय एंड ए गर्ल, 2 डिफरेंट जगह पे रहते हैं एक ही कंट्री में, लेकिन एक विलेज में रहता है, एक टाउन में रहता है। सिटी बोल सकते हैं, टाउन तो छोटा हो जाता है। तो उन लोगों के एक दिन बॉडी अचानक से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर एनिमे मूवीज में ऐसे होता है, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि वो मूवी उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है। अगर ये ऐसा किसी रियल लाइफ में होता है तो कैसा होगा, मतलब कि कितने कितने प्रॉब्लम आएंगे उन लोगों की ज़िंदगी में, वो अच्छे से दिखाया गया है। उन लोग कैसे उसको एडजस्ट करते हैं वो भी दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी में ट्विस्ट भी है, मैं उसको स्पॉइल नहीं करूँगा। वो जो स्टोरी है मुझे अट्रैक्ट तो किया है थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही, लेकिन धीरे धीरे जाते मूवी में एक ट्विस्ट आता है। स्पॉइलर अहेड, अगर नहीं देखा है तो ये मूवी थोड़ा सा स्किप कर लेना। ये मूवी बताता है कि वो दोनों एक टाइम में नहीं है, मतलब कि लड़का जो है मेन कैरेक्टर, ताकि वो फ्यूचर में है, लेकिन जो लड़की है मित्सुहा वो थोड़ा सा पास्ट में है, मतलब कि 3 इयर्स का टाइम गैप है उन दोनों के बीच में। फिर भी वो स्वैप कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मूवी में एक ट्विस्ट आता है जो कि बहुत, क्या बताऊँ मैं, स्टोरी का मेन प्लॉट ट्विस्ट वही है। उसके वजह से मूवी और ज़्यादा मुझे हुक कर लिया था। मैं तो लास्ट में सोच में पड़ गया था कि मुझे ये इसका कंक्लूजन इस मूवी में देखने को मिलेगा या फिर और मूवी है इसके लिए। उसके बाद पता चलता है हाँ, इस मूवी का कंक्लूजन इसी मूवी में मिलेगा। तो उसके ऊपर जब वो मीटियोर शावर गिरता है वहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट होता है। उसके बाद एंडिंग थोड़ा सा मेरे को इरिटेट कर रहा था, वो एंडिंग कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अच्छा लगा मुझे देख के ये मूवी। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्पॉइलर की तरफ जाऊँगा,
जबकि आप ये मूवी के इस वीडियो में इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है बिल्कुल ही दो अलग जिंदगियों से। एक तरफ है मित्सुहा, जो कि एक छोटे गांव में रहती है जिसका नाम है इतामोरी, और वो अपने लाइफ से बोरिंग हो चुकी है। वो चाहती है टोक्यो में रहे। और दूसरी तरफ है ताकी, जो टोक्यो का एक टिपिकल हाई स्कूलर है और एक इटालियन रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है। पर एक दिन लिटरली आउट ऑफ नोवेयर एक मैजिक हो जाता है। ये दोनों अचानक से अपने बॉडी को स्वैप करने लगते हैं। तो शुरू में इनको लगता है कि ये एक अजीब सा सपना है, पर जब इनके आसपास के लोग इन्हें बताते हैं कि तुम कल अब अजीब सा बिहेव कर रहे थे, तब इन्हें रियलाइज होता है कि ये एक रियलिटी है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लाइफ में पूरी तरफ से मेस्ड अप कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक रूल बनाता है। इसमें वो दोनों अपने अपने फ़ोन में अपने अपने हाथों में एक दूसरे के लिए रूल लिखने लगते हैं। मित्सुहा ताकी को उसकी क्रश, जो कि एक सीनियर होती है, उसके करीब लेने लाती है, और ताकि मित्सुहा को उसके स्कूल में कूल और कॉन्फिडेंट बना देता है। ये वाला सीन मूवी का सबसे फनी और लाइट हार्टेड सीन था। पर फिर आता है स्टोरी का पहला सबसे बड़ा झटका। एक दिन ताकी अपने सीनियर के साथ डेट पर जा रहा होता है, जो कि मित्सुहा ने सेटअप किया था, पर उसको वहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ मित्सुहा चल रहा होता है। वो मित्सुहा को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता, और उस दिन के बाद उन दोनों का बॉडी स्वैपिंग बंद हो जाता है हमेशा के लिए। ताकि बेचैन हो जाता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ मेमोरी है जिसके बेसिस पे इतामोरी विलेज का स्केच बनाता है और निकल पड़ता है मित्सुहा को ढूंढने के लिए। लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाता है। फाइनली वो इतामोरी विलेज को ढूंढ लेता है। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचता है, तब उसको लगता है झटका। वहाँ पर पता चलता है कि इतामोरी विलेज तो 3 साल पहले एक मैसिव कॉमेट के गिरने की वजह से तबाह हो चुका है, और उस डिजास्टर में गांव के लगभग सारे लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग मित्सुहा। ये मूवी का सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट था। ताकि को जब रियलाइज होता है कि वो और मित्सुहा सिर्फ डिस्टेंस में सेपरेटेड नहीं थे, बल्कि उन दोनों के बीच में 3 साल का टाइम गैप भी था। जो मित्सुहा ताकि के साथ बॉडी स्वैप कर रहा था, वो बहुत पास्ट में रहती थी। पर ताकि हार नहीं मानता। वो पहाड़ों में वो श्राइन के पास जाता है, जहाँ पर मित्सुहा ने एक अजीब सा ट्रेडिशनल ड्रिंक छोड़ा था, जो उसकी सोल का एक हिस्सा था। ताकि उस ड्रिंक को पीता है, ताकि को एक आखिरी बार टाइम में पीछे जाने का इच्छा होता है, और लिटरली उस दिन वो पूरा हो जाता है, क्योंकि एक मिरेकल होता है। और वो कॉमेट गिरने से ठीक एक दिन पहले ही मित्सुहा के बॉडी में स्वैप हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव को इवैक्यूएट करने लगता है और प्लान बनाता है यहाँ से कैसे बच के निकले। क्लाइमेक्स में ताकी और मित्सुहा उसी पहाड़ पर आते हैं। क्योंकि ये शाम का टाइम था, इसीलिए जहाँ बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है, दोनों टाइमलाइंस एक दूसरे से मिलने लगती है, और वो दोनों पहली बार एक दूसरे से फिजिकली मिलते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने अपने हाथों में, एक दूसरे के हाथों में अपना नाम लिख देंगे, ताकि जब शाम का टाइम खत्म हो जाए और उन दोनों की मेमोरी फेड होने लगे, तो एक दूसरे का नाम एटलीस्ट याद रहे। पर इससे पहले मित्सुहा अपना नाम लिखे, उससे पहले वक्त खत्म हो जाता है और वो एक दूसरे से फिर से बिछड़ जाते हैं। और जब ताकि अपने हाथ पर देखता है कि मित्सुहा ने अपने नाम की जगह पर वहाँ पर कुछ और ही लिख दिया था। उसके बाद मित्सुहा अपने टाइम में वापस आती है और सक्सेसफुली गांव वालों को एक अच्छे सी जगह पे इवैक्यूएट कर लेती है। इसके बाद मूवी एक थोड़ा सा टाइम जंप दिखाता है। हम देखते हैं सालों बीत चुके हैं। ताकि और मित्सुहा दोनों ही टोक्यो में है अभी। वो दोनों एक दूसरे का नाम, चेहरा या बॉडी स्वैपिंग के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, पर उनके दिल में एक खालीपन सा है, जो फीलिंग है कि हमेशा वो दोनों कुछ तो ढूंढ रहे हैं। और फिर आखिरी सीन में दो अलग ट्रेन्स के एक दूसरे के पास गुजरते ही वो दोनों एक दूसरे को नजर में मिल जाते हैं। वो रैंडमली एक स्टेशन पे उतर जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी एक सीढ़ियों पे उन दोनों मिल जाते हैं। दोनों को कुछ नहीं पता, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। वहाँ पर दोनों की आंखों में एक क्वेश्चन मार्क जैसा था। मूवी एक सिंपल, सबसे पावरफुल क्वेश्चन पर यहाँ पर एंड होता है। What is your name? Alison Burgers. इतना ही मैं बताऊंगा, बाकी तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। एनिमेशन क्वालिटी या फिर स्टोरी लाइन दोनों ही अच्छे थे। लेकिन हाँ, सबसे जो मेरे को की अट्रैक्शन लगा वो एनिमेशन था। स्टोरी अच्छा है, ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन की अट्रैक्शन मुझे एनिमेशन लगा। मैं उसके बाद जो बाकी मूवी है, योर नेम के साथ वेदरिंग विथ यू एंड सुजुमे, ये मूवी भी मैं देखूँगा, क्योंकि ये थीम ट्रिलॉजी है। इसका भी मैं रिव्यू लेके आऊँगा। तो बाकी क्या, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप। क्या पता आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वेट कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। देखना तो पड़ेगा आपको। मैं तो सिंगल हूँ, बाकी आपका नहीं पता।